बिस्मिल्लाह जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, बिडिंग स्ट्रैटेजी आप चाहे मैन्युअल कर रहे हो चाहे आप जो है वो ऑटो कैंपेन चला रहे हो, ठीक है। दोनों में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ये आता है, ठीक है। इसमें से आप बताते हैं कि सर ये अगर ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं आप, डायनामिक बिड्स डाउन लोली, इसका मतलब ये देखें आप, इसका अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे, यू विल लोअर योर बिड इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। मतलब ये कह रहा है, अच्छा ये वाला ऑप्शन जो है आप मैन्युअल के लिए ज्यादा वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑटो के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने कोई ऐसी कैंपेन लगाई नहीं, amazon के पास आपके पास कोई हिस्ट्री है नहीं आपकी कि पता चले कि कोई ऐसा आपने पहले कैंपेन चलाई थी, ठीक है। और एक इसी कीवर्ड के ऊपर ऐसा बायर आया था जो खामखई आपको क्लिक दे गया, ठीक है। क्लिक देने से मुराद amazon ने उसको आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी करवाई, उसने क्लिक किया, उसने नहीं खरीदा, ठीक है। वो मतलब बार बार आके क्लिक भी करता रहा, ठीक है, और खरीदा भी नहीं। तो अमेजोन आपके साथ थोड़ा सा वो करता है, आपको कहता है कोई बात नहीं, आप ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं लें, ठीक है, या आप ये वाली स्ट्रैटेजी ले लें क्योंकि आपने पहले कैंपेन चलाई हुई है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ऐसे बायर को आपकी प्रोडक्ट दिखाऊंगा ही नहीं जो कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बार बार आता है लेकिन लेता नहीं है आपसे कोई चीज, ठीक है। तो आपकी खामखई क्लिक्स पड़ जाते हैं, आपका बिट जाया हो जाती है, पैसे जाया होते हैं। तो मैं आई विल हेल्प यू फॉर दैट, ठीक है। तो ये आप तब सेलेक्ट करते हैं जब आप मैन्युअल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, लेकिन ये आप मैन्युअल करें या ऑटो करें, ये तीन ऑप्शन आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता होता है कि आपने कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। अच्छा, दूसरे नंबर वाला कहता है डायनामिक बिड, मतलब अप एंड डाउन। मतलब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या मैं इसलिए इसको पढ़ना आपको दिखा रहा हूँ कि आपको भी खुद पढ़ना है और समझ में आए आपको, ठीक है। यू विल रेज योर बिड, अगर आप बढ़ाते हैं अपनी बिड by maximum of 100% in real time when your aid may be more likely to convert। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब ये आप उस पे ऑटो पे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, और अदरवाइज इसमें आप ऑटो पे क्लिक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आपको नहीं उठाना चाहिए, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करता। यहाँ पे वो कहता है जनाब आप मुझे अलाउ कर दें, अमेजोन कहता है ये वाला ऑप्शन चूज करके, ताकि चाहे आप फर्स्ट टाइम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। अब मैं आपको, चाहे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या आपका सेकंड टाइम हो, मैं अब आपका जो कीवर्ड, जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको विजिबल करूंगा ऐसे क्लाइंट के पास जो मुझे पता है वो लाजिम लेगा, ठीक है। और आपसे या तो वो पहले ले चुका है या उसने आपकी वो पहले कभी, क्योंकि हिस्ट्री तो अमेजोन के पास है, उसने कभी आपकी प्रोडक्ट पे विजिट किया है और वो लेता रहता है, या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसने फला चीज तो परचेस कर ली है, ठीक है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट भी लगता है कि हमेशा ऐसी हिस्ट्री में देखा गया है कि जो चीज फला चीज परचेज करता है वो आपकी भी प्रोडक्ट लाजिम परचेज करता है। तो ऐसा ऐसा क्लाइंट अगर कोई आया, कोई बायर आया, तो वहां पर अमेजोन कहता है आप मुझे अलाउ कर दें। आपने अगर 1 रुपया कहा हुआ है ना, आप 1 रुपया, एक वन डॉलर बिड कर रहे हैं, मैं आपसे $2 बिड चार्ज कर लूंगा, लेकिन उस बंदे को आपकी प्रोडक्ट दिखाऊंगा जरूर। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ आप अमेजोन को अलाउ कर रहे होते हैं कि सर जितनी भी मैंने बिड लगाई हुई है, $1 लगाई है चाहे $6 लगाई है, आप उसी क्लाइंट को मेरी प्रोडक्ट लाजिम दिखाइएगा जो कि वाकई लेने वाला है, ठीक है। बेशक आप मेरी जो है बिड 100% मैक्सिमम कर दीजिएगा, एक $1 लगाइए तो $2 ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं, उसको दिखाइएगा जरूर, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट तो $50 की है। अगर $1 के बजाय $2 जाते भी है तो खैर है, कोई बात नहीं, सेल तो आ रही है ना मेरे पास, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है आपकी, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिक्स बिड में इतना कोई है नहीं, ये आपको फिक्स बिड आपको खुद ही बता रहा है, कह रहा है जी जो मैं सेट करूं आप उसी को एडजस्टमेंट करें, बाकी कुछ आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं कहूं कि दो दो रुपए वाली बिड को, $2 में जितने भी कीवर्ड आते हैं, जितनी भी रैंकिंग आती है, बस मुझे वो दिखाइएगा, कुछ और ना दिखाइएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उस एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं, जब आपको क्लाइंट मिलता है, कहता है भाई बात सुनो, मेरा बजट है ये, मुझे ये करके दो,
ठीक है, बजट भी कम हो, सारी चीजें कम हो, सेल्स भी कम हो, लेकिन उसको पता है कि ये चीजें करके दो। जब आप स्पेसिफिक कोई चीज कर रहे होते हैं तब आप ये फिक्स बिड वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रैटेजी को। ठीक हो गया, ये तीन चीजें जरूरी होती हैं। इसी तरह इसी की जो है वो आपको ये देखें, अब ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है, टॉप सर्च पे भी आपको बता रहा है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द पेज पे आपको बता रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट पेजेस पे भी बता रहा है, ठीक है। अब ये टॉप सर्चेस अगर पेज पे लगानी है तो आपको आपसे पूछ रहा है कि इन एडिशन टू योर बिड स्ट्रेटेजी कैन इंक्रीज बिड बाय 900%, ठीक है, 900% भी आप इसको अपनी इसको बढ़ा सकते हैं बिड। ये देखें, अब ये है डिफॉल्ट बिड, ये है, ठीक है, एग्जांपल 0.75 विल बी रिमेन 0.75 सेंट्स, मतलब इसकी बोली इतनी है, ठीक है, इतनी। आप अपनी मर्जी से भी बढ़ा सकते हैं, कितनी बोली बढ़ा सकते हैं इसकी, अगर 0.75 सेंट्स है तो इसको 900% तक आप बढ़ा सकते हैं। इस कीवर्ड के ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट पेज पे लगानी है तो प्रोडक्ट पेज के भी आप ये 900 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, इस बिड को। ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑटोमेटिक टारगेटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास इस तरह ये देखें, ये बिड आ रही है, ठीक है, ये बिड आ रही है। आप कहते हैं जी मेरे इस कीवर्ड के ऊपर ये आपको डिफॉल्ट दिया हुआ है, 0.75 डिफॉल्ट है। amazon की सजेशन ये देखें, amazon कह रहा है 0.75 सेंट ना लगाओ, ठीक है, क्योंकि किसी और ने लगाई हुई है, वो आप लगाओ ₹1, $1.72, ताकि आप दूसरे की बिड से थोड़ा सा ज्यादा लगाओ। अमेजोन आपको कह रहा, बता रहा, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। ये आपको यहाँ पे बता रहा है 0.884 से लगी हुई है, $3.25 तक इसकी बिड के ऊपर लगी हुई है, इतनी बोली लगी हुई है। अब रिकमेंडेशन आपको ये बीच में बता रहा है, अब आपको ये बता रहा है कि यहां से लेके यहां तक बोली ऑलरेडी चल रही है, जो भी आपका कीवर्ड है, ठीक है, इससे ज्यादा ही लगाओ तो आप 4 कर दो, 5 कर दो, ठीक है, ₹3.25 है ना, ₹3.30 आप कर लो, ठीक है, ताकि ये दूसरे वाले को बताएगा कि भाई यहां से लेके यहां तक बोली लगी हुई है, ₹3.30 की बोली लगी हुई है। अगर आपको फर्स्ट रैंक चाहिए तो इससे भी ज्यादा लगाओ आप। ठीक हो क्या। अच्छा जी, उसमें यही फायदा होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया गया है कि 0.84 से लेकर $3.25 तक बोली लगी हुई है। अब यहाँ पर मैं कहता हूं मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए, फर्स्ट रैंक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा अपना $4 कर दूंगा सीधा, ठीक है, 75 सेंट्स ज्यादा, ठीक है। अब 75 सेंट्स मैंने ज्यादा लगा दिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रैंक मुझे मिल गया, अगर वो कस्टमर ने क्लिक मेरे ऊपर कर दिया, मेरी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अमेजोन मुझसे कितने चार्ज कर रहा है, क्या $4 चार्ज करेगा, क्योंकि मैंने तो बताया था मैं इस प्रोडक्ट के लिए पहले रैंक के लिए मुझसे $4 ले ले, ठीक है, मैंने तो बोल दिया था। लेकिन अमेजोन बोलता नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, आपने चार्ज किया था, आपने $4 लगाए थे, लेकिन मैं आपसे $4 नहीं लूंगा, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर है उसने लगाया था ₹3.25, तो मैं आपसे चार्ज करूंगा ₹3.30 या 28 सेंट, ठीक है, थोड़े से चार्ज करूंगा ज्यादा। ठीक हो गया। तो ये भी एक तरीका है रैंक को ऊपर करने का और अपनी जो है वो परफॉर्मेंस को ज्यादा बढ़ाने का, सिर्फ चल जाए, रन हो जाए, ऐसा नहीं इंडेक्स ही नहीं हुई, आप जो है लगाए जा रहे हैं तो उसके पैसे ही जाया होंगे फिर, ठीक है। तो ये ज्यादा वाली जो है वो फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाएं, ये 2-4 कैंपेन चला लें, उसके बाद ये बड़ी बड़ी बिड्स के ऊपर जाइएगा, ये वो टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये आप खेलते हैं बाद में। अच्छा जी, अभी तक अगर ऑटोमेटिक की आप बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक में आपको 4 और ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। आपसे ये कहता है क्लोज मैच, लूज मैच, ये सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्स। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं कि कौन सी वाली चलानी है। अब ये क्या है भला, इसको थोड़ा देख लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पर आपको ये एग्जांपल के हिसाब में बता रहा है कि लूज मैच आप करते हैं, ठीक है। लूज मैच में आपको ये शॉपर को सर्च करवाता है प्रोडक्ट, जैसे आपका ये प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, 400 काउंट कॉटन शीट will show aid when shopper search like cotton sheet and 400 count sheet, ठीक है। लूज मैच है ये, लूज मैच है, मतलब आपका फॉर एग्जांपल एक नाम है, आपकी प्रोडक्ट का नाम है कटलरी सेट, ठीक है। अब कटलरी सेट में आगे किसी ने लिखा, कटलरी सेट भी लिखा, ठीक है, और उसने लिखा कि 24 पीसेस वाला मुझे चाहिए, ठीक है। तो वहां भी आपका प्रोडक्ट जरूर दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है कि लूज मैच, मेरा कीवर्ड है कटलरी सेट, ओनली ओनली कटलरी सेट मैंने लिखा है, लेकिन मैं अलाउ कर रहा हूं अमेजोन को कि किसी ने लिखा है कटलरी सेट 24 पीसेस वाला, तो उसको भी मेरा जो है वो प्रोडक्ट जरूर दिखाए। ये देखिए यहाँ से आपने ऑप्शन ऑन किया था, ठीक है, और उसके ऊपर बिड ऑलरेडी लगी हुई थी 1.27, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से भी लगाई है, अमेजोन आपको बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी बिड जो है वो ऑलरेडी चल रही है, किसी और ने लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी बिड भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था क्लोज मैच, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लोज मैच था, मैं इसको लूज मैच पढ़ रहा हूँ। क्लोज मैच का मतलब ये है कि जैसे कटलरी सेट मैंने बोला, कटलरी सेट को आप जो है वो, अगर कोई बंदा आपका कटलरी सेट कीवर्ड है, किसी ने लिखा इसको कटलरी सेट, ठीक है। अब उसके अंदर जितने भी 400 पीसेस आते हैं, 200 पीसेस आते हैं, या 100 या 24 पीसेस वाले, तो भी आपको आपका वहां पर प्रोडक्ट जो है वो विजिबल होगा, ठीक है। अब आप कहते हैं नहीं जी क्लोज मैच नहीं, लूज मैच वाले को भी दिखाए, मतलब मेरे कीवर्ड से रिलेटेड लूज मैच में भी वो दिखा दे, ठीक है। कोई लिखता है फॉर एग्जांपल फोक एंड 400 पीसेस, ठीक है। अब आपका वो जो स्पून है कटलरी सेट, तो ठीक है, अब फोक तो नहीं है आपका, लेकिन ये लूज मैच में आ रहा है, मतलब क्योंकि वो कटलरी सेट के अंदर ही होता है, ठीक है, उसकी कैटेगरी भी एक ही है, तो वहां पे भी आपको ये दिखा सकता है आपका कीवर्ड, ठीक है। ये लूज मैच है। सब्स्टिट्यूट्स देख लेते हैं यहाँ पर। ये कहता है कि सर सिमिलर प्रोडक्ट होगी, ठीक है, लेकिन उसका जो है वो साइज के अंदर वो बताता है। अगर कोई आके लिखता है कि जनाब वो लार्ज वाले सिर्फ मुझे दिखाए स्पून, ठीक है, कटलरी सेट, ठीक है, लार्ज साइज में, तो भी आपकी ये प्रोडक्ट दिखाई जाएगी, ठीक है। देखिए डेटा का सारा गेम है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको इस तरह ना समझें कि ये तो एक अल्फाज ही तो है, लार्ज है या तो साइज बड़ा है, या तो वो जो अपना पैक बड़ा है, 24 पीसेस की बात की जा रही है। भले भाई 24 पीसेस हो या लार्ज हो या आपका कीवर्ड हो, सबके पैसे हैं यहाँ पे, डेटा की गेम है यहाँ पे, ठीक है। एक एक अल्फाज आपको चूज करना पड़ता है कि कौन से अल्फाज आप करवाएंगे। यह स्ट्रैटेजी है बेसिकली ऑटो की, आपको नहीं पता है, जब आप ऑटो चला रहे होते हैं तो आप ये चारों ऑन कर दीजिए, ठीक है, ताकि जब रिपोर्ट जनरेट हो तब आपको पता चले कि मेरा जो कीवर्ड है, मुझे जो सेल मिली है वो किसके ऊपर मिली है, क्लोज मैच पे मिली है, लूज मैच पे मिली है, या सब्स्टिट्यूट्स पे मिली है, या कॉम्प्लीमेंट्स पे मिली है। अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, ये भी इसी तरह का ही है, ठीक है। शो योर एड शॉपर टू व्यू डिटेल पेजेस, डिटेल पेज, अच्छा जी, डिटेल पेज पे भी आपका जो है ये कॉम्प्लीमेंट्स उस पर दिखाएगा, ठीक है। ये डॉपर 400 काउंट कॉटन शीट विल शो एन एड डिटेल पेज इंक्लूडिंग, अच्छा जी, किसी और के प्रोडक्ट के ऊपर वो आ रहा है, ठीक है, फीचर्स आ रहा है, उसके ऊपर भी आपका जो है वो कीवर्ड आपको आपका जो प्रोडक्ट ये जो है वो शो करवाएगा, ठीक है। मतलब किसी और की प्रोडक्ट के अंदर भी ये जो है वो आपकी ये जो एड शो होगा, ये किस में हो रहा है, ऑटो में हो रहा है। क्योंकि मैनुअल में तो आप पैसों से लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑटो में तो आप है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि कौन से प्रोडक्ट में जाना है, ठीक है। वहां पे तो आप ऑटो में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कॉम्प्लीमेंट जब आप ऑन करते हैं तो ये किसी और की प्रोडक्ट के अंदर भी आपकी प्रोडक्ट लगाई जाती है, फिर आपको एक रिपोर्ट तैयार करके मिल जाती है, आपको पता चलता है कि आपको सेल कहाँ से मिली है, आपके ज्यादा पैसे कहाँ पे खर्च हुए हैं,
और किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी कैटेगरी के हिसाब से कोई चीज सेल हुई है तो आपको अंदाजा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप जो है वो मैन्युअल करने जैसे लाइक हो जाते हैं, आपको पता चलने लग जाता है अच्छा जी सही है ठीक है, ये कीवर्ड था, ये तरीके का था, यहाँ से मुझे सेल मिली थी, यहाँ मेरे पैसे ज्यादा जाया हुए, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप्स आप लाजिम सेलेक्ट किया करें जब आप फर्स्ट टाइम ऑटो चला रहे होते हैं तो। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ठीक हो गया, ये वही है बिडिंग स्ट्रैटेजी। मैनुअल जब आप कर रहे होते हैं तो मैनुअल में आपके पास दो टारगेटिंग होती है, या आप कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं या आप प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे होते हैं। ये दोनों अब तक आपको क्लियर हो गए होंगे, कीवर्ड को टारगेट करना और अच्छा जी प्रोडक्ट टारगेट में आपको इस तरह से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप आके अपना एसएन नंबर वो डालते हैं और यहाँ पे सेव करवा देते हैं। ठीक है, टारगेट इस तरह हो रहा होता है। ठीक है, कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे होते हैं तो कीवर्ड में भी आप आ रहे होते हैं, आप ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, ये सारी चीजें आगे जाके आपको अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, ये उसका इंटरफेस इस तरह से होता है। अच्छा जी, नेगेटिव प्रोडक्ट की बात की कि भाई फलाना बंदा जो है वो आता मतलब कोई बंदा सर्च में अपनी बिड चला रहा हूँ। ठीक है, कोई बंदा आया उसने सर्च किया और जो ये वाले बंदे का प्रोडक्ट वो से बार बार परचेज वो कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा। अब ये बंदा जो है मेरा वो, या किसी की फॉर एग्जांपल मैंने मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूँ कि कभी किसी ने किसी का अप्रूवल नहीं लिया हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अप्रूवल नहीं लिया हुआ, मैं उसकी चीज बेच रहा हूँ, अब मैंने कैंपेन भी चला दी है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार मैं कैंपेन चला रहा हूँ, उसको ना पता चले। ठीक है, तो मैं उसका एसएन उठा के उसकी प्रोडक्ट का या उसका ब्रांड का यहाँ नाम आके लिख लूंगा ताकि वो अपनी प्रोडक्ट सर्च करे तो उसको ना मिले। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप नेगेटिव टारगेटिंग इस तरह कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को लगा के। ठीक है, ये आप जाहिर सी बात है जब आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तब आपको पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट नेगेटिव है, कौन से कीवर्ड नेगेटिव है। ये देखें, प्रोडक्ट इस तरह आप ऐड आके करते हैं, उसकी पूरी लिस्टिंग आ रही होती है, उसको आप नेगेटिव में डाल देते हैं, उसको नजर ही नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से आप डालते हैं इसको। नेगेटिव कीवर्ड कोई होता है तो नेगेटिव कीवर्ड इस तरह से आप डालते हैं। ठीक हो गया, ये सारा इसका वो है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम इसको फिनिश करते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है, ब्रॉड वाली, एग्जैक्ट वाली, फ्रेज वाली। ठीक है, इस तरह से जनरेट होती है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, असाइनमेंट आपकी ये होगी कि इन सारी चीजों को आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देख लीजिएगा और ये शीट्स जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह फिर अब पढ़ेंगे तो फिर कल को पूछेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ओके जी, ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज।